हेलो है नमस्ते टू ऑल माय वंडरफुल पीपल ऑफ ट्रिपल नाइन टैरो। मैं पार्थ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस रीडिंग में मैं बस ये इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अप्रैल के एंड होते होते हो सकता है क्या हुआ ही होगा, हम में से कईयों के जीवन में बहुत सारे बदलाव आए होंगे। अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, सभी कुछ को लेके। और जाते जाते हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो महीना गया है और आने वाला जो महीना यानी 5 तारीख तक का जो एक एनर्जी पोर्टल हमारा आने वाला है 552025 का, फिर से बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो 55 का जो एनर्जी पोर्टल है, ये क्या करता है कि ये रिटर्न्स को रेजोनेट करता है, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स को रेजोनेट करता है। यानी खास करके वो कई सारी चीज़ें जो अनकही चीज़ें वापस आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आधे अधूरे ख्वाहिशें, कुछ आधे अधूरे कहानियाँ हो सकती हैं, कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कुछ मौके हो सकते हैं जो हमने खो दिए हों या हमसे आगे निकल गए हों, वो वापस आ सकते हैं। कई सारी कहानियाँ हमें अच्छा ही बताती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं हमें सीख भी दे के जाती हैं लाइफ की, है ना। तो उन सभी को अपने स्पिरिट्स में लीजिएगा। तो देखते हैं आज आपकी एनर्जी फ़िलहाल क्या है इस समय, और उस एनर्जी स्टेट से बाहर निकल कर 5-5 के स्टेट में आप क्या हासिल करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। महालक्ष्मी दे रास्ता दो। मैं कुछ कार्ड्स निकालने जा रहा हूँ। मैं पहले देख लेता हूँ। माफ़ कीजिएगा। बॉथम ऑफ देख, एस ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, ओहो, ओके, देखिए, सबसे पहली बात हमने मुझे जो दिखता है वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक वाइटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। बहुत सारी पुरानी चीज़ों में से आप गुज़र रहे हैं, यू नो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर मैं ये कहूँ, जिन्होंने पहले की वीडियोस देखी हैं, जिन्होंने देखी हैं, उनके साथ रेजोनेट किया होगा कि बहुत सारी पॉजिटिविटी आने वाली थी या आई होंगी इस अप्रैल 30 तक, यानी कल तक। और कुछ लोगों के जीवन में मुझे ऐसा दिखता है कि ये जो समय रहा है, ये समय ठहराव का रहा है। ठहराव का मतलब बहुत ही ज़्यादा पिछले समय में उथल पुथल भरा रहा होगा। बहुत सारे नेगेटिविटीज़, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे स्ट्रगल्स जो मुझे दिखते हैं आपके साथ हुआ होगा। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जीवन में माफ़ कीजिएगा, ये मैं वैसे ही कह रहा हूँ, जनरलाइज रीडिंग है, ज़्यादा लोगों से रेजोनेट कर सकती हैं। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा, शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है, मेरे से ही कोई गलती हुई है। लेकिन ऐसा जैसा दिखता है, कार्ड जैसे दिखा रहे हैं, मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कई लोगों के ऊपर, कई लोगों का स्वास्थ्य बहुत ख़राब रहा होगा, कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। अनएक्सपेक्टेडली वो जो है रुकावटें उनके लाइफ में, किसी किसी के लिए ऐसा भी लगता है, बोलना नहीं चाहिए, ये शब्द नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन जैसे लगता है कि किसी ने कुछ कराया होगा ब्लैक मैजिक सा, या किसी के कुछ वर्ड्स कटु बहुत ज़्यादा, मुझे कोई डोमिनेंट लेडी की प्रेजेंस यहाँ पे लगती है किसी किसी के लाइफ में, जो बहुत ही ज़्यादा हिंड्रेंस पैदा की होगी किसी किसी के साथ। ये हो सकता है, मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो एनर्जी है इस समय जो है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप जाएंगे 5-5 की एनर्जी के तरफ, एनर्जी पोर्टल की तरफ, देखेंगे कि फिर से आपकी अंदर की ऊर्जा आपको सकारात्मक आपको देगी, एनर्जी आपको देगी, सकारात्मक एनर्जी आपको देगी। आप एबंडेंस की तरफ धीरे 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 आप खुद भी महसूस करेंगे, उस नेगेटिव साइकिल से बाहर आएंगे, क्योंकि डेथ का है, डेविल का है, और साथ साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरफ तीनों कार्ड्स एक साथ आए हैं। तो जो ये नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, या किसी की इवल आई हो सकती है, कोई पर आपकी बातों से भी आपको बहुत हैरस किया हो सकता है, कर्मों से हो सकता है आपको हैरस किया होगा, आपकी सारी चीज़ें जो बांध दी होगी आपकी अपने हरकतों से, उससे धीरे धीरे आप बाहर आ जाएंगे।
और आप देखेंगे कि आप एक सूझबूझ वाले इंसान की तरह अपने ही जीवन को अपने हाथों से सजोने में ये समय आप बिताएंगे। ये समय ऐसा आ रहा है। तो ये जो पिछली आपकी एनर्जी अगर ऐसे रही हो जैसे मैंने बताई, तो आप समझिए कि ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ऐसा है तो हम आगे चेक करते हैं, है ना। तो आगे आने वाला समय 5-5 का जो है आपके लिए क्या लेके आने वाला है, तो एक बार देख लेते हैं कार्ड्स को। क्या आने वाला है, क्या हुआ है। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और मैं कार्ड्स को निकाल भी लेता हूँ। मैं इन कार्ड्स को थोड़ी देर के लिए मैं एक तरफ रख लेता हूँ ताकि ये दिख भी जाए आपको, और मैं थोड़ा सा कोई दिक्कत ताकि ना हो यूट्यूब के उसमें, मैं इनको अलग रख लेता हूँ। मैं हे ईश्वर, हे माता महालक्ष्मी, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए ये 5-5 एनर्जी पोर्टल क्या खास लाने वाली है। ओके, हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जिनको कि हम नेगलेक्ट करते हैं। कुछ चीज़ों को आपको अनदेखा भी करना आना चाहिए, क्योंकि हम अगर बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं ना हमारे लाइफ में, तो हम अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा ही मत सोचिए किसी ने हमारे लिए कुछ किया होगा, किसी ने हमारे साथ कुछ किया होगा, मेरी तबीयत ऐसी क्यों जा रही है, मेरे काम ऐसे क्यों नहीं बढ़ रहे। कई बार ऐसा होता है कि ये हमारे डे टू डे जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें से भी कई चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो हमेशा ऐसा मत सोचिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट, मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूँ। आई विल टेक दिस थिंग। मैं इस कार्ड्स को एक तरफ कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको ये दिखें एक एक करके। ओके, ओके, अच्छा जी। पेंटिकल्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे है ऊर्जा है, जो कि साफ साफ बताती है कि जो अर्थ का जो तत्व है ना, वो इसमें हावी है, यानी पैसा। सबसे पहली बात देखिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया आपकी इन कार्ड्स को देख के, कि हालात ऐसे रहे हों कि बहुत ही ज़्यादा बंधे बंधे से आप हो फील कर सकते हैं अभी भी। ये जो करंट फेज़ आपका रहा होगा ना, इसमें आप बिल्कुल ऐसा सोच रहे होंगे कि हम बंध गए, आंखों में पट्टी, हाथ बंधे हुए, कुछ काम करने को समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाए, क्या करें। अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन किधर जाए कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा। सूझबूझ ऐसी हो गई है कि अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए भी हम उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे ये आपका रास्ता खुलने वाला है। क्यों खुलने वाला है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये रास्ता इसलिए खुलने वाला है क्योंकि ये जो नाइट ऑफ कप्स है, ये इस जो सोर्ड्स की जो एनर्जी है यहाँ पे है ना, जो सोर्ड वाली जो एनर्जी है, जो थॉट प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको धीरे धीरे ख़त्म करके ये एक इमोशनल हीलिंग के रास्ते में आपके पास लेके आएंगे। कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आएगा जो आपको इस स्टेट से ज़रूर बाहर निकालेगा और आपके लाइफ में ना इमोशनल हीलिंग का रास्ता ज़रूर क्लियर करेगा, और आप अपने आप को जो है दोबारा ढूंढ पाएंगे, अपने अस्तित्व को ढूंढ पाएंगे, अपने हॉबीज़ को आप ढूंढ पाएंगे, अपने रिलेशनशिप को आप ढूंढ पाएंगे, अपने सबसे बड़ी बात अपने सत्ता को, है ना। कई बार हम सत्ता के लिए लड़ते हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, अपने प्रेजेंस के लिए लड़ते हैं, अपने पर्सनैलिटी के लिए लड़ते हैं, जो आपको पसंद है। बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है आपने बहुत समय से नेगलेक्ट किया होगा, अपनी पसंद की चीज़ों को। उन सब चीज़ों को आप धीरे धीरे आप देखेंगे। ये जो 5-5 एनर्जी पोर्टल है, इसी के बीच में आप फिर से अपने आप को
अपने आप को फिर से वो ग्रोथ आपके अंदर आएगी। आप फिर से जो है मैं तो कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, कोई अच्छी सी चीज़ें अपने आप को गिफ्ट दीजिए। हो सकता है इस दौरान आप में से कईयों के बर्थडे भी हो सकता है, मेरा भी आज रहा है। तो इन वे कि थोड़ा सा अपने लिए समय बिताइए, अपने लिए थोड़े गिफ्ट्स खुद को दीजिए, है ना? अपने साथ समय बिताइए, अपने आप को कोसिए मत, है ना? जो भी आपका वर्थ है उसको पहचानिए। लाइफ में आपने जो भी फ्रूटफुल किया होगा, दूसरों के लिए भला किया होगा, उस चीज़ को, अपनी जो क्वालिटीज़ है ना, वो खुद को अपनी नज़र में उठाइए, अपने आप को हिम्मत दीजिए। सबसे ज़रूरी इस समय जो है अपनी सेल्फ इस्टीम को बढ़ाना। अब ज़रूर बाहर आ जाएंगे उन चीज़ों से। और ये जो समय है ना, ये समय है मिलजुल के काम करने का। आप कोई भी काम करें, थोड़ा सा लोगों से मदद लीजिए, लोगों की हेल्प लीजिए, लोगों की राय लीजिए, लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। आप देखेंगे वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपके साथ एक रैपो बनेगा। और जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप काम करेंगे लाइफ में, चाहे वो आप होम मेकर हों, चाहे आप कैरियरिस्ट हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप आर्किटेक्ट हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप सेल्स पर्सन हो, चाहे आप किसी एंटरप्रेन्योर हो, आप देखेंगे इस समय लोगों को आपको साथ मिलेगा। और उन लोगों को साथ में लेके आपके बहुत बड़ी चुनौतियों को आप इस समय हासिल कर सकते हैं। चुनौतियों के पार आप जाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे ये टाइम आपका निकलता जाएगा, आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति में आएंगे, जहाँ पर क्या आप देखेंगे कि आपकी जो एबंडेंस है लाइफ की, जो फर्टिलिटी है लाइफ की, जो एक उद्देश्य है, आप देखेंगे उसकी तरफ आप खरे उतरेंगे। धीरे धीरे देखेंगे आपकी लाइफ बदल जाएगी। इस 9 जो 5 एनर्जी पोर्टल है, ये आपकी लाइफ में उन सब खोई हुई चीज़ों को, खोए हुए रिश्ते, खोए हुए अबंडेंस जो है, खोई हुई हिम्मत, सबसे बड़ी बात है खोई हुई सेल्फ एस्टीम, जो कि शायद बहुत दिनों से नहीं थी। आप वेट कर रहे थे, कोई आप वेट कर रहे थे, कोई तो मुझे बुलाए, कोई तो मेरी हैसियत को पहचाने, कोई तो मुझे सेकंड चांस दे। वो सेकंड चांस आपको ज़रूर मिलने वाला है। लाइफ आपको सेकंड चांस ज़रूर देगी। और आप देखेंगे इस जो पक्षी देखेंगे, इस पक्षी की तरह आप खुले आसमान में फिर से एक बार आप उड़ पाएंगे। और आपकी जो एनर्जी होगी इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक रानी की तरह एक एबंडेंस में आप ज़रूर आएंगे। आप देखेंगे ये जो ग्रीनरी है ना, ये एबंडेंस का एक नज़रिया होता है। और ये जो रेड है, ये पैशन का है। जो आपको समझ में आता है, जो आपके पैशन है लाइफ में, जो आप करना चाहते हैं, धीरे धीरे आप उस रास्ते पे फिर से आ जाएंगे। आपके पैर फिर से जमेंगे और आप अपने क्रिएटिविटी, खासकर क्रिएटिव नॉलेज को आप इस समय बहुत ज़्यादा ढूंढ पाएंगे। जो आपको पैशनेट करता हो, उसी रास्ते में आप फिर से चलेंगे। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, आप सेल्फ एस्पायरिंग होंगे, और बहुत अच्छी तरीके से जो अपने पैर को जो आप जमाते हुए अपनी पहचान को, सबसे बड़ी बात, मैं बार बार पहचान की बात कर रहा हूँ, अपनी सेल्फ एस्टीम को आप दोबारा हासिल कर पाएंगे। तो इसके साथ साथ और एक चीज़ है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक में, तो इस समय थोड़ा सा ये भी है, सेक्लूशन का भी है। देखिए मैं बार बार, आप देखेंगे इन सभी कार्ड्स में ये बोल रहा हूँ सेल्फ, यानी सेल्फ इन्वेंशन, अपने आप को रीइन्वेंट कीजिए। हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपको उथल पुथल भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा अलग होना पड़ सकता है। अपने आप को ढूंढना, अपनी क्वालिटीज़ को उजागर करना, और उस जो क्वालिटीज़ आपके अंदर जो आप खुद समझ पाएंगे दोबारा, उससे आप दूसरों को प्रवृत्त कर पाएंगे, यानी इंस्पायर कर पाएंगे, है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं मैं, कि क्या डिवाइन आपके लिए क्या कहना चाहता है, किस तरीके की आपको गाइडेंस है इस समय, क्या आपको करना चाहिए, ये भी हम देख लेते हैं। क्या फॉलो करना चाहिए लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार देख लेना क्या ईश्वर आपसे चाहते हैं, ठीक है। तो ओके, लेट मी सी। देखिए, डिवाइन प्रोटेक्शन, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ट्रस्ट इच स्टेप ऑफ इंट्यूशन, यानी ईश्वर का आपके साथ उनका आशीर्वाद है। आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखना पड़ेगा। अपनी काबिलियत को समझिए, अपनी काबिलियत को समझिए, अपने आप को परखिए, है ना, कि आप क्या कर सकते हैं। आप भूलिए मत कि आपने लाइफ में क्या किया होगा। अपने पैशन को दोबारा जागृत कीजिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। और ट्रस्ट योर गट, जो आपकी बॉडी है ना, जो आपकी आत्मा है, जो आपका शरीर है, वो जानती है कि आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। तो अपनी फीलिंग्स पे भरोसा रखिए और आगे बढ़ते जाइए। नमस्कार।